नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना एनफोल्ड से। और आज हम बात करेंगे पुरुषों के जननांगों के बारे में। तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास में ये मॉडल है। और हमारे जननांग शरीर के निचले हिस्से में होते हैं। और ये अगर हमारी ये कूल्हे की हड्डियाँ हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ जननांग होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिंग है, इसे इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। और ये वृषण कोश है, ये बाहर ही होते हैं पुरुषों में, क्योंकि इनके अंदर जो टेस्टिस है, जो वृषण है, जो वीर्य जहाँ बनते हैं, उसको ज़रा कम तापमान की ज़रूरत होती है। शरीर के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर ये ठीक से काम नहीं कर सकते। तो ये बाहर को दिखते हैं। और अंदर क्या है? अंदर ये है कि ये देख रहे हैं, ये जो ट्यूब है इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। ये यहाँ से जो वीर्य बन रहे हैं, ये वीर्य बन के इस ट्यूब के अंदर जाके शरीर के अंदर चले जाते हैं। और शरीर के अंदर जाके ये पेशाब जहाँ इकट्ठी होती है, ये वो जगह है, इसको हम ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो उसके पीछे ये यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं, इसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, वीर्य पुटिका भी कहते हैं। और ये जो ट्यूब आ रहा है जिसके अंदर ये वाला काला वाला, जिसके अंदर वीर्याणु जो बनते हैं वो इसमें रहते हैं, वो जाके इसके साथ मिलके फिर नीचे और एक और ग्लैंड है, उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो इन सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स में और इस प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है वो वीर्य की उत्पत्ति होती है, उसको हम सीमेन कहते हैं। तो ये जो वीर्य है, ये वीर्याणुओं को ज़िंदा रखने में, उन्हें स्वस्थ रखने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये सब कुछ मिल के ये जो पेशाब की नली जा रही है, इस पेशाब के कोश से होती हुई, लिंग में से होती हुई, ये जो बाहर आती है वहाँ तक, इसमें इसके अंदर ही पेशाब भी इसमें इस रास्ते से निकलेगी और वीर्य भी इसी रास्ते से निकलेगा, उसी के अंदर वीर्याणु भी होंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जब लैंगिक उत्तेजना होती है, जब एक्साइटमेंट होता है, तो जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। और ब्रेन में जो सेंटर है वहाँ से जो सारे केमिकल्स निकलते हैं, उसकी वजह से इस लिंग में ज़्यादा रक्त प्रवाह हो जाता है, ये और बड़ा हो जाता है और ये ऊपर की तरफ चलने खड़ा, इसको हम कहते हैं इरेक्शन और स्तंभित होना, लिंग का स्तंभित होना। और ज़्यादा उत्तेजना के बाद यहाँ पे जो सारी मांसपेशियाँ हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर केवल वीर्याणुओं के साथ यहाँ से बाहर आता है, पेशाब नहीं निकल सकता इस वक्त। और उसके बाद उसको इंग्लिश में ऑर्गेज़म कहते हैं, या पराकाष्ठा कह सकते हैं, इसके लैंगिक सुख की पराकाष्ठा। और उसके बाद अपने आप से ब्रेन जो है वो मस्तिष्क ज़रा सेटल हो जाता है, वो सारे केमिकल्स कम हो जाते हैं, निकलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे लिंग वापस अपनी रेस्टिंग स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह से ये मेल सिस्टम का कार्य होता है। और इसके पीछे है यहाँ पे मल द्वार, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है किशोर अवस्था में, तो यहाँ पे बाल आने लगते हैं, यहाँ पे जो चर्म है वहाँ पे भी बाल आ जाते हैं, पर लिंग पे बाल नहीं है। तो इस तरह से ये पुरुषों का जननांग इस तरह से है और उनका कार्य इस तरह होता है। थैंक यू।